पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल और आपको बहुत ही सिंपल वे में सिखाएंगे क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है। तो जब भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है और तो कंपनी को अपने मार्केट में चलाने के लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कस्टमर को कैसे फेस करें, उसका कंपटीटर को कैसे फेस करें, ये सारी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बैंकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई भी बैंक अपना ब्रांच कोई लोकेशन में खोलता है या कोई भी बैंक अपना नया बिजनेस कोई भी दूसरे कंट्री में स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी सपोज एक सिटी बैंक है। सिटी बैंक को मर्ज किया है एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक को चलाने के लिए उसके कस्टमर को मेंटेन करने के लिए अपना सारे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो पहले क्या होता था कि जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में स्टार्ट होती थी तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था। तो सर्वर के लिए आपको जब भी इंस्टॉल करेंगे तो आपको बेसिकली एक रूम चाहिए जहाँ पे आप एक सर्वर को रखेंगे। आपको एक फिजिकल सिक्योरिटी के लिए उस रूम को देखने के लिए गार्ड चाहिए। ओके, गार्ड बेसिकली क्या करेगा, उसको सिक्योरिटी से बचाएगा। बेसिकली कोई भी उसको चुरा के ले ना जाए। लाइट चल जाती है तो उसको ऑन करेगा। या उसके पास आईटी डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको देखेगा कोई भी नेटवर्क इशू ना हो, सर्वर प्रॉपर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ काफ़ी इसका रिजल्ट क्या होता था, काफ़ी हाई कॉस्ट होता था। ओके, तो अभी हाई कॉस्ट में क्या होता था कि कंपनी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती थी। तो जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, क्लाउड अभी जो मार्केट में जो अभी मेजरली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसको एसपी बोलते हैं, वो मार्केट में AWS और एज्यूर है। एज्यूर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का है और AWS अमेजोन का है। और थर्ड वन है और GCP, गूगल क्लाउड सर्विसेज। ओके, GCP बेसिकली गूगल का भी है। तो ये 3 मार्केट में है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी मार्केट में आती है तो बोलती है कि हम आपको सारे चीज़ का सर्विसेज देंगे, अलग अलग देंगे, और आप सिर्फ कंपनी को स्टार्ट कीजिए। आप जो भी मेरा सर्विसेज यूज कीजिएगा उसका हम आपसे पेमेंट लेंगे। उसके अलावा हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको फिजिकल जितने सर्वर देंगे, आपको जहाँ पे एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे वो हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। तो उसी को बोलते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल। क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है IaaS, सेकेंड वन होता है PaaS एंड थर्ड वन होता है SaaS। IaaS का पूरा नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। मतलब कोई भी चीज़ आपका एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि सर्वर रिलेटेड या आपको कोई भी मशीन चाहिए, तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज देता है। पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे डेवलप करेंगे। पहले क्या होता था कि .NET में कोडिंग किया जाता था, बेसिकली PHP पे कोडिंग किया जाता था, बहुत सारे अलग अलग जावा पे कोडिंग किया जाता था। तो हर एक चीज़ का कोडिंग के लिए एक अलग अलग प्लेटफॉर्म होता था। बट अभी क्लाउड क्या करता है, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है कि आप आइए, इस प्लेटफॉर्म पर आप डेवलपर को हायर कर दीजिए और आप वहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में आपका आता है बेसिकली डेटाब्रिक्स का नाम सुने होंगे, ADF का नाम है, एज्यूर सिनेप्स का है। ये सारे क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है। थर्ड वन होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। मतलब आप कोई भी इनबिल्ट बना बनाया सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, जिसमें SaaS में जो लीडिंग है वो बेसिकली अभी सेल्स फोर्स का काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है मार्केट में। तो सेल्स फोर्स डेवलपर का भी आप सुने होंगे। तो बेसिकली हम डिटेल में थोड़ा जाते हैं, IaaS क्या होता है, पास क्या होता है और SaaS क्या होता है। तो जैसा मैं पता है कि IaaS क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज होता है, जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग आपको
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, अमेजोन क्या करता है, वर्चुअल मशीन देता है, AWS EC2 देता है। डिजास्टर रिकवरी के लिए आपको बैकअप फाइल रखना है, बेसिकली आपको जितने भी बैकअप जनरेटेड होता है, ADLS Gen 2 जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज में। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आप कोडिंग को डेवलप कर सकते हैं, मशीन लर्निंग डेवलप कर सकते हैं, डेटा साइंस डेवलप कर सकते हैं, जिसमें को एज्यूर ऐप सर्विसेज बोलते हैं, एज्यूर मशीन लर्निंग है, डेटा ब्रिक्स है, सिनेप्स एनालिटिक्स है, फिर बेसिकली फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आप एप्लीकेशन बिग डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज क्या होता है कि आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर मिला जाता है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए चाहिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए चाहिए। तो सेल्सफोर्स काफ़ी आगे है, जो सेल्सफोर्स फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड है, जहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। आप वो जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, फ्रॉड डिटेक्शन रिलेटेड है, बैंकिंग रिलेटेड है, बेसिकली लोन रिलेटेड है, जिसके हर एक चीज़ का आपका एक सॉफ्टवेयर बना के आपको दिया जाएगा। तो ये बेसिकली तीनों का डिफरेंस होता है, IAS, PAS एंड SAS। तो होप आपको मैं एग्जाम्पल लेके समझाया तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी आपका क्वेश्चन है तो आप डिटेल में सारे बाय लाइन सारे ट्यूटोरियल को आप अच्छे तरह से समझें, क्योंकि हर एक ट्यूटोरियल एक दूसरे का पीछे डिपेंडेंट है। तो आप एक सीरियल वाई में ही आप उसको सीखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड एक रखा हूँ कि फ्यूचर क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, SaaS क्या है, तो इसको मैनेज कौन करता है, बैंकिंग यूज केसेस क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे आपको बेसिकली एज्यूर VM, डेटाबेस में भी डिस्कस किया, फिनेकल, सेल्सफोर्स, टेमोनॉस, ये सारा क्या है बेसिकली ये यूज केसेस है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जस्ट नीड टू रिमेंबर, IAS क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्केबिलिटी के लिए होता है, पास क्या होता है, फास्टर ऐप डेवलपमेंट के लिए होता है, SaaS क्या होता है, कस्टमर फेसिंग प्रॉब्लम के लिए, मतलब कस्टमर कोई चीज़ का प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आपको उसको बेस्ट सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।